डॉक्टरों की हिम्मत और बहादुरी की वजह से लोगों की जान बचाए जाने के बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे किस्से यकीनन आपने सुने होंगे। लेकिन आज हम आपको डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किस तरीके से एक महिला की जान जा सकती थी, ये एक कहानी आपको सुनाएँगे। और ये इतनी हैरान और परेशान कर देने वाली है कि इसमें डॉक्टर ने लापरवाही की और उसके बाद लगातार डॉक्टर लापरवाही करते चले गए। डॉक्टरों ने गलती की और उसके बाद डॉक्टर लगातार गलतियाँ करते चले गए। इस मामले में एक डॉक्टर नहीं बल्कि कई सारे डॉक्टर मुलव्विस हैं और ये कहानी हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के नज़दीक पड़ते गाँव बीबीपुर से शुरू होती है। बीबीपुर की एक महिला जिसकी डिलीवरी होनी थी, घर में पहला बच्चा पैदा होना था और घर में मुकम्मल खुशियों का माहौल था। वो हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। मार्च का महीना था, 13 मार्च को उनके पास ऑपरेशन के ज़रिए पहला बच्चा पैदा होता है। उसके बाद टाँके लगा दिए जाते हैं। महिला की 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी जाती है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। महिला अपने घर जाती है, दोबारा पेट में दर्द यानी तकलीफ़ शुरू होती है और वो दोबारा फिर उसी हॉस्पिटल में आते हैं। इस बार जब वो डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो डॉक्टर उनको दोबारा दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी हालत ठीक है, उनको दोबारा उनके घर भेज दिया जाता है। 2-4 दिन गुजर जाने के बाद दोबारा फिर उस महिला को तकलीफ़ होती है और फिर वो दोबारा हॉस्पिटल आते हैं। इस बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। जिनसे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है वो भी ये गलती करते हैं कि महिला के पेट में जो कतरा रहा था, वो जब अल्ट्रासाउंड में आता है, वो अल्ट्रासाउंड उस फैमिली को नहीं दिया जाता, बल्कि वो कहते हैं कि रिपोर्ट हम डॉक्टर को भेज देंगे और उनको गलत रिपोर्ट दे दी जाती है और वो फिर दोबारा उन पे भी ट्रस्ट करते हैं जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था और दोबारा डॉक्टरों पे भी ट्रस्ट करते हैं। उनको कहा जाता है कि थोड़ी सी पस है और उसको इंजेक्शन के ज़रिए से, दवाइयों के ज़रिए से सुखा दिया जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोबारा उसको घर भेज दिया जाता है। ये मामला लगातार 2 से 3 महीने तक चलता है। कई सारे डॉक्टरों की लापरवाहियाँ इसमें सामने आई हैं, जिसको आप पोस्ट में भी पढ़ सकते हैं और कल जब हम इस फैमिली से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, ये तमाम बातें हम आपको सुनाएँगे। कहानी इस तरीके की है ना, जो अगर आप सुनेंगे तो वाक़ई आपको भी फ़िल्मी लगेगी कि अगर एक डॉक्टर ने गलती कर दी तो क्या लगातार तमाम डॉक्टर डॉक्टरों से लुक-छिप कर बातें करेंगे और इस महिला की जान लेने पे उतारू हो जाएँगे कि ये क्या ये डॉक्टरों की ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अगर एक डॉक्टर ने गलती कर दी, तो फिर दूसरा डॉक्टर उस महिला की जान बचाने की कोशिश करे। ये कोशिश करे कि अगर उस महिला ने ऑपरेशन करते वक़्त इस महिला के पेट में कोई कतरा छोड़ दिया, तो फिर वो महिला डॉक्टर उसको सही कर ले या फिर किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाकर दोबारा ऑपरेशन के ज़रिए उन कतरों को निकाला जा सके। लेकिन इन डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया और ये लगातार गलतियों पे गलतियाँ करते चले गए। इस महिला को दवाइयाँ दी गई, लेकिन किसी भी तरीके से इस महिला का जब इलाज मुमकिन नहीं हो सका और ये 2 से 3 महीने गुजर जाने के बाद उस महिला ने कितना दर्द, कितनी तकलीफ और कितनी परेशानियां बर्दाश्त की होंगी, इसका अंदाज़ा तो ये उस महिला को है या फिर उस फैमिली को है जो लगातार उस महिला को लेकर सफ़र करते रहे, ट्रैवल करते रहे और इन तमाम दुखों को चाहिए तो ये था कि पहला बच्चा होने के बाद घर में खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन उस बच्चे को लेकर, उस महिला को लेकर लगातार सफ़र करते रहे। वो लोग जानते हैं कि उन्होंने इन 2 से 3 महीनों में क्या कुछ झेला है। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब इसका इलाज ज़िला यमुनानगर के किसी डॉक्टर के पास मुमकिन नहीं है, तो फिर वो पंचकूला आते हैं और यहाँ किसी एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जब वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ सीटी स्कैन होता है, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उन तमाम डॉक्टरों की जो हरकतें थी, वो यहाँ के अल्ट्रासाउंड और यहाँ की रिपोर्ट्स के बाद सामने आती हैं। पता ये चलता है कि जब इस महिला का ऑपरेशन हुआ यानी डिलीवरी हुई, उसके बाद डिलीवरी के वक्त इस महिला के पेट में कतरे छोड़ दिए गए। सिर्फ कतरे नहीं बल्कि एक इतनी बड़ी पट्टी जो बोरी नुमा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी पट्टी इस महिला के पेट में छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी बढ़ा, जिसकी वजह से इस महिला को दर्द भी हुआ, तकलीफ़ भी हुई और कितनी तकलीफ़ हुई होगी इसका अंदाज़ा या तो इसे है या इसकी फैमिली को होगा। लेकिन उसके बाद जब दोबारा इस महिला का ऑपरेशन किया गया, 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद ये पट्टियाँ इसके पेट से निकाल दी गई और फैमिली के बताने के मुताबिक इस महिला की 2 आंतें पूरी तरीके से ख़राब हो गई हैं और अब 2 से 3 महीने के बाद दोबारा फिर इस महिला का ऑपरेशन होना है। तो आप लोग बताइए कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इसमें कोताहियाँ की हैं, जिन्होंने इस पे गलतियाँ की हैं और गलतियों के बाद लगातार गलतियाँ की हैं, क्या इन डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? क्या इन डॉक्टरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए? क्या इन डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए?
या फिर इन डॉक्टरों को इसी तरीके से किसी और महिला के साथ दोबारा गलती करने के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए। वो डॉक्टर जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, एक एक डिलीवरी के 18-18 हज़ार, 20-20 हज़ार चार्जेस करने वाले डॉक्टर क्या ऑपरेशन के वक्त इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं कि किसी महिला के पेट में कचरा छोड़ सकते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो इलाहाबाद से सामने आई थी, जहां एक महिला डॉक्टर ने डिलीवरी के वक्त एक लेडीज के पेट में कैंची छोड़ दी थी, और ये उस डॉक्टर की इतनी बड़ी लापरवाही थी जिसकी वजह से उस महिला की जान चली गई थी। एक फैमिली किस तरीके से परेशान होती है, कितना ट्रैवल करती है, कितना खर्च करती है, कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है, इसका अंदाज़ा अगर इन डॉक्टरों को हो जाए तो फिर ये 1 से 2 घंटे के ऑपरेशन में इस तरीके की कोताही ना बरतें। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।